इस लेक्चर नंबर 12 और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को। बेसिकली हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर बात की थी। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में और भी कई सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली मैं आज की क्लास की शुरुआत एक क्वेश्चन से करना चाहूँगा। क्वेश्चंस आर इंटरेस्टिंग। अगर टिपिकली बोलूँ तो हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया है। हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर ही ज़्यादा फोकस करने वाले हैं और एंड पे कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। चलें, तो पहला क्वेश्चन देख लिए। पुल आउट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिस्टेंस। हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन बताइए विद डिस्टेंस। यानी ये मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक रखा है x इज इक्वल टू माइनस ए पे, एक रखा है x इज इक्वल टू प्लस ए पे। मुझे बस ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन क्या होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा विद डिस्टेंस। मुझे बेसिकली ग्राफ प्लॉट करना है, समझ गए ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस ग्राफ को प्लॉट कैसे करेंगे। देखो बेटा, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तुमसे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन को लास्ट क्लास में समझा था। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू का होता है, क्यू होता है सोर्स चार्ज का चार्ज और आर होती है डिस्टेंस, है ना। और इसका ग्राफ हमने टिपिकली ऐसे देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये डिस्टेंस आर है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है ना। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर हमने ये पढ़ा हुआ था कि ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक। अब ये वाला पॉइंट जो है ना ग्राफ पे, और ये वाला पॉइंट जो है ग्राफ पे, इसको देखिए। यहाँ देखिए आर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ये आर है ना। ये ग्राफ का पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है कि आर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक। तो अगर आर यहाँ बढ़ रहा है यानी आर इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। आर बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है, इन्फिनिटी है, ठीक। आर बढ़ रहा है, तो अगर आर बढ़ रहा है ना, अब देखिए ना, इनवर्स रिलेशन है। अगर आर इन्फिनिटी हो जाएगा तो फील्ड क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा ज़ीरो, है ना, ठीक। अब समझ गए, ठीक। और देखिए यहाँ से देखिए, अगर मैं इस वाली लाइन को चेक करूँ जो ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस लाइन का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ रहा है। और ये कब मुमकिन है, जब आर टेंडिंग टू ज़ीरो हो, मतलब जब आप चार्ज के बिल्कुल पास बिल्कुल पास बिल्कुल पास बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाएंगे, तो वहाँ फील्ड का वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगा। और जब आप फील्ड चार्ज से दूर जाएंगे तो फील्ड का सबसे कम वैल्यू रहेगा, ठीक है ना। यानी क्लोजर द चार्ज, ये तुम्हें याद होगा, क्लोजर द चार्ज मोर इज द फील्ड, मोर इज फील्ड। सिंगल चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। एंड फार्दर फ्रॉम चार्ज लेस इज द फील्ड। फार्दर फ्रॉम चार्ज, चार्ज से जितना दूर जाएंगे लेस इज द फील्ड, उतना ही फील्ड कम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या ये बात हम टिपिकली समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं सर, ये 101% अंडरस्टूड सी बात है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। अब इस सिस्टम को देखिए जिसमें दो चार्जेस हैं। इसको समझते हैं। यहाँ एक चार्ज हमें बनाया गया है, देखिए ये देखें, एक चार्ज ये है, ठीक। और चलो ऐसे बनाते हैं, एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज यहाँ कहीं पर है। एक चार्ज क्यों है, दूसरा चार्ज भी क्यों है, मतलब ये चार्ज क्यों है, ये चार्ज भी टिपिकली क्यों ही है। और ये सेंटर है, ये एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे है। मतलब अगर ये सेंटर है ना, यहाँ तक डिस्टेंस ए है, यहाँ तक भी डिस्टेंस ए ही है, ठीक है ना। ओके, हमें वेरिएशन प्लॉट करनी है। चलो ग्राफ की वेरिएशन प्लॉट करते हैं, फील्ड की वेरिएशन प्लॉट करते हैं ग्राफ में। ये बना लेते हैं हम, ये वाई एक्सीस है, ये अपनी एक्स एक्सीस है। आराम से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चंस सिंपल होते हैं। अब इस तरह से ये है वाई एक्सिस। पहले तो बताइए, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कहाँ होता है, रेडियली इनवर्ड्स या रेडियली आउटवर्ड्स? सर क्या आप पूछ रहे हो, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, रेडियली आउटवर्ड्स होता है सर, उसमें क्या पूछने वाली बात है। बिल्कुल बेटा, रेडियली आउटवर्ड्स होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कहाँ होगा, इस तरफ। बिल्कुल सर। और अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो कहाँ होगा सर, इस तरफ होगा, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स। इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड सर इधर की तरफ रेडियली आउटवर्ड्स, इधर की तरफ रेडियली आउटवर्ड्स। अरे भाई साहब याद है ना, अगर एक पॉजिटिव चार्ज क्यों है ना, उसका फील्ड बाहर की तरफ होता है ऐसे करके, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, इसका भी चार्ज से अवे, इसका भी अवे, इसका भी अवे। अब एक कन्वेंशन डिफाइन कर लेते हैं। हम क्या कन्वेंशन डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं कि इस वाली डायरेक्शन को मैं मान रहा हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस वाली डायरेक्शन को मैं ऐसे मान रहा हूँ नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है।
इस वाली डायरेक्शन को मैं मान रहा हूँ पॉजिटिव वाई एक्सिस, इस वाली डायरेक्शन को मैं मान रहा हूँ नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब जो कन्वेंशन नॉर्मली हम फॉलो करते हैं वही कन्वेंशन है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरफ है, मैं इसको लिख सकता हूँ ई इंटू आई कैप, पॉजिटिव बिल्कुल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इंटू माइनस आई कैप, सही। क्या इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं ई डैश आई कैप, और इसको लिख सकते हैं ई डैश इंटू माइनस आई कैप। ई डैश मतलब फील्ड का वैल्यू जो भी होगा, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक। तो मतलब चार्ज के इस तरफ, चार्ज के इस वाले रीजन में, बात को समझिएगा, चार्ज के इस वाले रीजन में फील्ड क्या होगा, ई आई कैप, यानी पॉजिटिव फील्ड होगा, सही। और पॉजिटिव फील्ड किस एक्सिस पे बनाएंगे हम लोग, पॉजिटिव फील्ड हम पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बनाएंगे, क्योंकि फील्ड को वाई एक्सिस पे ही लेना है ना। अरे भाई ये एक्सिस फील्ड वाली एक्सिस है, ये एक्सिस डिस्टेंस वाली एक्सिस है, फील्ड को हमें वाई एक्सिस पे लेना है। अब यहाँ देखो फील्ड पॉजिटिव है, तो हम इसे पॉजिटिव पे एक्सिस पे लेंगे ना, मतलब पॉजिटिव एक्सिस ऊपर वाली हो गई, तो ये फील्ड ऐसे होगा, वेरिएशन तो ऐसे होगा ना, ठीक। अच्छा अब इस तरफ आ जाइए, इस वाली सिचुएशन पे आ जाइए, इस तरफ। यहाँ फील्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सर फील्ड नेगेटिव है, तो नेगेटिव फील्ड को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, सर फील्ड को आपने रिप्रेजेंट किया है वाई एक्सिस पे, तो हम इसे नेगेटिव वाई में रिप्रेजेंट करेंगे। ये नेगेटिव वाई है नीचे की तरफ, तो हम इसे नेगेटिव वाई में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर ये रहा नेगेटिव वाई में रिप्रेजेंटेशन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोलिक है ना, इस तरह से ग्राफ तो ऐसे आएगा ना। अब बीच की बात करते हैं, देखो इस वाले फील्ड की बात करो तुम लोग, ये वाला, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हम इसे किस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, सर हम इसे पॉजिटिव वाई में रिप्रेजेंट करेंगे, सर ये रहा, ठीक है, एक सेकेंड, सर ये रहा वेरिएशन इसका। और इससे इसका इसका तो सर इस तरफ है ना माइनस नेगेटिव, तो ये नेगेटिव एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा, तो सर ये रहा, ठीक है बेटा, मैं समझ गया, एक सेकेंड, मैं समझ गया इस चीज़ को, ठीक। तो मुझे एक बात बताइए, क्या इन दोनों चार्जेस के बीच में न्यूट्रल पॉइंट होगा या नहीं होगा, याद कर भाई कंसेप्ट क्या बताया था, अगर दो चार्जेस एक जैसे हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में होगा, यानी अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तो न्यूट्रल पॉइंट उनके बीच में ही कहीं होगा, है ना। और अगर चार्जेस एग्जैक्टली बराबर हैं तो न्यूट्रल पॉइंट सेंटर पर होगा, है ना। न्यूट्रल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर चार्ज को रख दो तो फोर्स जीरो है कि नहीं, जहाँ पे चार्ज को रख दो तो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। तो अगर वहाँ फोर्स जीरो है तो वहाँ फील्ड भी तो जीरो होगा ना। तो आप बोलेंगे सर एक ऐसा पॉइंट भी है इन दोनों के बीच में जहाँ फील्ड जीरो है, फोर्स जीरो है, तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, समझ लेना बात को, मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, ये बना जीरो, सर वो ग्राफ भी ऐसे होगा ऐसे करके, तो सर ये वो पॉइंट है जहाँ फील्ड ज़ीरो है, फोर्स भी ज़ीरो है, नेट फील्ड ज़ीरो है, तो सर मतलब ये वो पॉइंट है जिसे हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, समझ आई बात, ठीक है ना। अच्छा देख, अगर ये डिस्टेंस x है, बात को समझ लेना, अगर ये डिस्टेंस y है तो क्या ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फील्ड का वैल्यू ज़ीरो है, मतलब इस Q ने जो फील्ड जनरेट किया, ठीक है, और इस Q ने जो फील्ड जनरेट किया, वो दोनों फील्ड्स बराबर होंगे इस पॉइंट पे। अच्छा चल बता फील्ड का वैल्यू क्या होगा, E1 इज इक्वल टू ई, या E इज इक्वल ई डैश, जितना फील्ड इसने जनरेट किया उतना उसने भी जनरेट किया होगा ना। जब बराबर नहीं मतलब इस पॉइंट पर दो फील्ड्स होंगे ना, इसका होगा इसकी तरफ है ना E, और उस वाले का फील्ड होगा इधर की तरफ ई डैश, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा चल बता ई कितना होगा, इनसे सर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और उसका सर के क्यू अपॉन वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं एक्स और वाई इक्वल है, के क्यू कैंसिल ना, तो वाई स्क्वायर इजिकल एक्स स्क्वायर, यानी वाई इजिकल टू एक्स, ठीक है। तो ये ओवरऑल वेरिएशन हुई इस पूरी कहानी में, ठीक है ना। अगर आपको इसमें कोई मसला है, कोई समझ नहीं आ रही है ये चीज़, कोई बात नहीं, मैं अभी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स दूंगा जिनसे आपको क्लैरिटी धीरे धीरे आ जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं, ये देखें, ये हमारे पास एक नेक्स्ट सवाल है। अब इस क्वेश्चन को ज़रा आप एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लें, ठीक है। नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, वापस आए मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन है क्या, सेम टू सेम क्वेश्चन है, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। एक चार्ज 4 क्यों है, एक चार्ज 16 क्यों है। चलो भाई ये चार्ज 4 क्यों ले लेते हैं हम लोग, है ना, और ये वाला चार्ज क्या है 16 क्यों, ठीक है। ये एक्सीज मार्क कर लेते हैं, ये वाई एक्सीज है, याद कर अभी जो प्रोसीजर बताया था, ये एक्सीज वाई एक्सीज है ना भाई, और यहाँ से ये एक्स एक्सीज है।
एक्स एक्सिस पर हम प्लॉट क्या करते हैं सर डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं फील्ड। सबसे पहले क्या देखना है सर फील्ड की डायरेक्शन, सबसे पहले फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, 4 का फील्ड की डायरेक्शन। सर यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड आउटवर्ड्स होगा इधर, और सर इसका होगा आउटवर्ड्स इधर, है ना, यानी ई आई कैप, और इसका क्या होगा ई इंटू माइनस आई कैप, है ना, इस तरफ। इस तरह से 16 क्यू का सर इधर होगा कुछ फील्ड ई डैश इंटू आई कैप, और सर 16 क्यू का इस तरफ होगा इधर की तरफ ई इंटू ई डैश इंटू माइनस आई कैप। अरे भाई मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, अरे दिमाग लगाओ ना, इस 4 क्यू का फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा ना, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ और इस तरफ। मैं सिर्फ ये दो फील्ड्स ले रहा हूँ, है ना, रेडियली आउटवर्ड्स, समझिए बात। इसी तरह से उस वाले का फील्ड कहाँ होगा, ज़रा दिमाग लगा, इस वाले का फील्ड भी तो इधर होगा, इधर 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 और इधर, है कि नहीं। रेडियली आउटवर्ड्स तो यही होता है ना। हाँ ठीक है, तो समझ गए ना मैं डायरेक्शन कैसे ले रहा हूँ। ओके ग्रेट, चलो अब बताओ मुझे, क्या इसका फील्ड, इस तरफ का फील्ड पॉजिटिव एक्सिस में है, बिल्कुल, तो हम इसे किस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे सर, हम इसे वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे मगर पॉजिटिव। तो वाई एक्सिस रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव कुछ ऐसे है, इस तरफ देख, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, ये तो नेगेटिव है, इसको हम नेगेटिव एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसे। क्लियरिटी आ रही है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरफ, इसको हम पॉजिटिव एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे करके, सही। और ये नेगेटिव है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव एक्सिस पे ऐसे, ठीक है ना। अब तो एक बात बता, क्या ये हम जानते हैं कि ऐसे ही ग्राफ बनेगा, बिल्कुल सर ऐसे ही ग्राफ बनेगा, बट ये ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सर हमें इसमें न्यूट्रल पॉइंट देखना पड़ेगा। अब पहले न्यूट्रल पॉइंट चेक करो, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बात बता, क्या ये दोनों चार्जेस एक जैसे हैं, बिल्कुल सर दोनों पॉजिटिव हैं। क्या न्यूट्रल पॉइंट होगा, हाँ सर न्यूट्रल पॉइंट होगा। क्या एग्जैक्टली बीच में होगा सर, एग्जैक्टली तो बीच में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों चार्जेस बराबर नहीं है। कहाँ होगा, जब चार्जेस बराबर नहीं होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट छोटे वाले के पास रहता है। क्या इतनी बात क्लियर है। तो सर न्यूट्रल पॉइंट 4 क्यू के पास होगा, बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट 4 क्यू के पास होगा, मतलब यहाँ कहीं, सही। और इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, तुम्हें बात समझ आई, ठीक है ना। इस केस में अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, क्या x और y दोनों बराबर होंगे, ना 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 सर नहीं होंगे। चलो कैसे देखो, 4 क्यू का फील्ड इधर e और उसका फील्ड इधर e डैश, तो इस पॉइंट पे e और e डैश बराबर होंगे क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। इस पॉइंट पे नेट फील्ड कितना है, 0। अब बताइए कितना, k किसने जनरेट किया, 4 क्यू ने, अपॉन डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इज बेसिकली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा के इंटू 16 क्यू अपॉन वाई स्क्वायर, सही। तो के क्यू कैंसिल, क्यू कैंसिल, तो इन्होंने 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन वाई स्क्वायर, 4 1 आर 4 4 आर, तो वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आई कैन राइट 4 इंटू एक्स स्क्वायर विच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स, ठीक है ना। क्या ये बात क्लियर हुई, है ना, समझ आया ना, ठीक। चलो मैं नेक्स्ट सवाल देता हूँ, इसको अपने आप से ट्राई करो एक बारी, ठीक है ना, है ना। चलो आगे चलते हैं, वैसे देखो इसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने पॉज करके किया है वेरी गुड, नहीं किया है तो हाँ, अब बहुत कामचोर लोग हैं फिर। नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई, चलो ठीक है। देखो अब इसमें देखो, इसमें भी ऐसे ही ग्राफ प्लॉट करना है अपने को, ऐसा ही ग्राफ चाहिए इसमें भी। मुझे बताओ एक चीज़, ये है -4 क्यू वाला चार्ज, और ये चार्ज है 16 क्यू वाला चार्ज, है ना। कि क्या है कि कभी कभी कोई काम खुद से भी कर लो तो अच्छी बात होती है, जितनी चीज़ें आप खुद से सीखोगे उतनी ही अच्छी बात है ना आपके लिए। अरे बोल भाई, क्योंकि नीट जेई देने तो आपको जाना है ना, मुझे थोड़ी जाना है भाई, किसी और को थोड़ी जाना है, तो मेहनत तो खुद से करनी पड़ेगी ना। जी सर, बस कहने के लिए ही। चलें भाई, उसके बाद बताइए आप मुझे क्या आएगा। अब फील्ड की वेरिएशन बताओ, चलो मुझे बताओ इसका, ये तो ये नेगेटिव है, ये देखो, ये कहानी में ट्विस्ट है, ये अच्छा खासा ट्विस्ट है, ये नेगेटिव चार्ज है, इट्स नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका फील्ड किधर आएगा, तुम सोच के देखो। नेगेटिव चार्ज का फील्ड होता है सर इनवर्ड्स, वो हम जानते हैं, तो इसका फील्ड सर ऐसे करके इनवर्ड्स आएगा इसी की तरफ, ऐसे करके सर इनवर्ड्स। तो मुझे बताओ अगर इनवर्ड्स आएगा तो ये सारी डायरेक्शन ज़रा छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इस डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। बताओ इधर की तरफ फील्ड, मतलब ये फील्ड इधर की तरफ, ई इंटू पॉजिटिव आई कैप,
इसका फील्ड इधर की तरफ है ना, देख रहे हो ना एरो, ई इंटू माइनस आई कैप, सही। इसका फील्ड कैसे आएगा, वो पॉजिटिव है सर, तो फील्ड बाहर की तरफ ऐसे 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 है ना, डायरेक्शंस को हमारा गोली ऊपर वाली डायरेक्शन में जो है। तो बताओ कैसे आएगा भाई, बताओ। इधर की तरफ, इधर की तरफ सर ई इंटू आई कैप, ई डैश इंटू आई कैप सर, इसका ई डैश इंटू माइनस आई कैप, सही। चलो ये रब कर लेते हैं क्योंकि हमने डायरेक्शंस मार्क कर दी। ओके ओके, अब बताओ, ये पॉजिटिव फील्ड है ना, इसको हम पॉजिटिव एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे करके, इस तरह से। ये देखो ये वाला, ये पॉजिटिव है ना, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रेट, डूइंग ग्रेट सर। उसके बाद ये वाला नेगेटिव है, तो इसको हम इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये नेगेटिव है, इसको भी हम इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या न्यूट्रल पॉइंट बीच में रहेगा सर, सवाल ही नहीं बनता। न्यूट्रल पॉइंट बीच में रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि सर ये अपोजिट चार्जेस हैं। अपोजिट चार्ज के केस में आपने बोला है न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बीच में, दोनों के बीच में नहीं रहेगा। न्यूट्रल पॉइंट किसके पास रहेगा सर, छोटे वाले के पास रहेगा, मतलब न्यूट्रल पॉइंट 4Q के नज़दीक रहेगा, मतलब यहाँ कहीं रहेगा। ये है नेट फील्ड इक्वेट्स टू जीरो, क्लियर। और ये दोनों एक दूसरे, ये एक्सिस पे कभी टच नहीं करेंगे क्योंकि बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, तो इनको हम ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे होगा। क्या बात समझ आई। अरे खतरनाक है भाई, नहीं सिंपल सी बात है, इसमें क्या लॉजिक है उतना। क्लैरिटी आई आप लोगों को, ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ खास बात। क्या ये बात समझ आ रही है, क्या मैं लॉजिकल बातें कर रहा हूँ या कुछ ख़तरनाक सी बात आपको बोल रहा हूँ, नहीं सिंपल सी बात हो रही है सर। और चलो ये है आपका नेक्स्ट सवाल, इसमें माइनस डाल देता हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको घर पे कर लेना अच्छे से, और मुझे इसका आंसर आप बता देना क्या आया, कैसे ग्राफ आया, ठीक है। क्या कुछ खतरनाक है, नो सर कुछ खतरनाक नहीं है, सिंपल है। अच्छा चलो ठीक है, ओके, तो तुम्हारा होमवर्क है। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, एक पॉजिटिव क्यों है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड हमें प्लॉट करना है, कर सकते हो बिल्कुल सर, उसमें क्या है। ये देखो सर, ये वाई एक्सीस है, और ये देखो सर ये एक्स एक्सीस है ना। रुको इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं और बीच में बनाते हैं ऐसे करके, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो सर ये हाँ जी सर, इसका फील्ड मार्क करो, इधर आउटवर्ड्स है ना, ठीक। तो कैसे बनेगा आउटवर्ड सर, पॉजिटिव एक्सिस पे, मतलब फील्ड ऐसे। यहाँ सर देखिए, ये आएगा ना ई इंटू आई कैप, और ये आएगा ई इंटू माइनस आई कैप नेगेटिव एक्सिस पे सर, ऐसे। खतरनाक है ना, है ना, है ना। अरे क्या खतरनाक है, आसान है। नेगेटिव का बना सकते हो, नेगेटिव का बना सकते हैं, ये रही वाई एक्सीस, ये रही एक्स एक्सीस। अब सर नेगेटिव का फील्ड इनवर्ट्स होता है इधर और इधर, तो ये तो आएगा सर ई इंटू आई कैप पॉजिटिव, ये आएगा सर ई इंटू माइनस आई कैप नेगेटिव। तो सर इसका ग्राफ हम नेगेटिव एक्सीस पे प्लॉट करेंगे, मतलब इस वाली एक्सीस पे, और वो सर पॉजिटिव है तो इस वाली एक्सीस पे, सही है ना। कहीं किसी जगह पे ग्राफ देखे डर मत जाना, सर क्या है ये, क्या कर रहे हो, है क्या ये, कुछ नहीं है, सिंपल सा ग्राफ है, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। क्लियर, एम आई क्लियर, सिंपल है ना, समझ गए आप, कुछ खास नहीं है, क्लियर हुआ ना, ठीक है। अच्छा चल ठीक है, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम जब न्यूमेरिकल सेशंस लेंगे तो उसमें हम क्वेश्चंस लेंगे इस पे, ठीक है ना। कुछ सिंपल सी बातें और कर लेते हैं फील्ड के बारे में, ठीक है ना। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है बेसिकली, वो मैं बता देता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। एक थियोरेटिकल सा टॉपिक है, हाँ लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखो, सुनो, हम फिजिक्स में क्या करते हैं ना, कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम जियोमेट्री से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कुछ लाइन्स बनाकर, कुछ ट्रायंगल्स वगैरह बना के रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ आता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बेसिकली हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है वगैरह वगैरह, सही। हम क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग किसी पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल फिगर से, है ना। यानी हम जियोमेट्री की मदद से कुछ लाइन्स खींच के, कुछ एरोज डाल के हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जो लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं,
ठीक है, उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, या इन्हें कभी कभी लाइन्स ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, सो व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स? सर दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, these are sir imaginary lines which are used which are used to represent या आप कह सकते हो draw electric field, which are used to represent or draw electric field, है ना। मतलब इसका मीनिंग समझो भाई, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का तरीका, एक रिप्रेजेंटेशन। चल एक एग्जांपल से क्लियर होगा। ये देखो एक चार्ज है क्यू, अब तुम समझो मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सर मैं लाइन्स बनाऊंगा, कुछ ध्यान से समझना सर, मैं लाइन्स बनाऊंगा ऐसे करके। ये रही सर इसका एक लाइन। अच्छा ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है सर? देखो ये लाइन रिप्रेजेंट करती है फील्ड बाहर की तरफ है। ओके, ये सर दूसरी लाइन है ना, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है ना। और सर ये रही एक और लाइन, ये एक और लाइन, 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 है ना। सर देखिए ये लाइन्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये लाइन्स रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, है कि नहीं? ये लाइन्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। ओके, इस तरह से, ठीक। ओके ओके ओके, ऐसी वाली लाइन्स अगर इस तरह बनी, मैं ऐसी ही लाइन्स बना रहा हूँ इस तरह भी, तुम मुझे समझ, देखो मैं बनाता हूँ, सुनो, ऐसे करके, ऐसे। देखो रिप्रेजेंटेशन है भाई, बात को समझना, गौर से समझना मेरी बात को, तुम समझ जाओगे, बस तुम थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे करके, थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है बट चलेगा, कोई बात नहीं। ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, ऐसे करके फील्ड है, ठीक है ना, ऐसे करके। अभी तुम पूछो सर ये सब क्या हो रहा है, चल क्या रहा है, बना क्या रहे हो? ठीक है, मैं ये एरोज बना रहा हूँ, ठीक है। ये एरोज मुझे क्या बताते हैं? फील्ड इज, ये एरोज मुझे बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स। इन एरो से मुझे पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? रेडियली आउटवर्ड्स है। ठीक है सर, मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये एरोज आपको फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं? जी बेटा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एरोज मुझे फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। ग्रेट सर, समझ गए, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। और सर और क्या बताते हैं ये एरोज आपको? बेटा ये एरोज मुझे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, तुम बोलोगे स्ट्रेंथ कैसे सर? देखो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इस रिप्रेजेंटेशन में लेंथ ऑफ एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी जहां एरो की लेंथ ज़्यादा है ना, तुम समझना, जहां एरो की लेंथ ज़्यादा है वहां फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ओहो, तो मतलब सर नज़दीक में देखिए एरो बड़ा है, तो मतलब फील्ड स्ट्रांग है। और देखिए सर फिर फील्ड एरो घट रहा है, तो मतलब जितना हम 4 से दूर जाएंगे फील्ड घट रहा है ना। मतलब ऐसे ना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओहो, समझ गया सर। मतलब सर आपने एरोज बनाए, उन एरोज ने हमें डायरेक्शन बताई फील्ड की, और सर आपने साथ साथ में स्ट्रेंथ को इंडिकेट करने के लिए एरोज की लेंथ बनाई। हाँ जी, अब तुम्हारा दिमाग चल रहा है ना। जहाँ एरो बढ़ा वहाँ फील्ड कम, जहाँ एरो बढ़ा वहाँ फील्ड ज़्यादा, और जहाँ एरो कम, लेंथ कम, वहाँ फील्ड कम। ओहो वाह, जीनियस हो आप सर। ठीक है, ओके ग्रेट, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है ना। अच्छा अगर मैं नेगेटिव फील्ड, नेगेटिव चार्ज का बनाता ऐसे करके, तो तुम बोलते सर ऐसे बनाते ना आप, पहले ये इनवर्ट्स होता है, बड़ा एरो, छोटा एरो, छोटा एरो, छोटा एरो, छोटा एरो, छोटा छोटा एरो, है ना। फिर बड़ा एरो, फिर छोटा वाला एरो, फिर छोटा एरो, फिर छोटा एरो, फिर छोटा एरो, है ना। ऐसे करके सर आप बनाते। हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मैं ऐसे ही बनाता, मैं एरोज की लेंथ को घटाते जाता, क्योंकि मुझे पता है जितना मैं 4 से दूर जाऊंगा फील्ड घटेगा, है ना। ठीक, ऐसे करके रफली, है ना।
ऐसे करके ना, अरे भाई समझ जाओ ना, अब रफली ऐसे बना रहा है। ठीक है, हर तरफ से एरोज की लेंथ घटनी चाहिए। ठीक है, ओके 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 सर, समझ गए सर फील्ड का कंसेप्ट, फील्ड लाइंस का। तो ये जो एरोज में बना रहा हूँ ना, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली फील्ड लाइंस है ना। ये डायरेक्शन, ये एरो की ये जो एरो हेड है ना, ये मुझे क्या बताता है, डायरेक्शन, जैसे अभी मैंने बोला है ना। और सर इनकी लेंथ आपको बता रही है सिट्रंगत। सर हम समझ गए आपकी रिप्रेजेंटेशन, बढ़िया है सर, कमाल की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, तो मतलब सर आपने डिसाइड किया आप एरो से ही आप फील्ड दिखाया करेंगे। हाँ मैंने डिसाइड किया, मैं एरो से ही दिखाऊंगा तुम्हें। जहाँ मैं एरोज बनाऊंगा तुम समझ जाओगे कि एरो की डायरेक्शन में फील्ड है, और लेंथ का मतलब है स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तुम समझ जाओगे, खुद ही समझदार हो ना तुम। ओके ठीक है सर, समझ गए हम लोग, ये कंसेप्ट हम समझ गए। देखो ये पुरानी नोटेशन है, पहले पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे ही बनाया जाता था, देखो है ना, बहुत अच्छी लग रही है वैसे, फील्ड ऐसे ही बनाया जाता था। लेकिन बाद में इस नोटेशन को रिजेक्ट किया गया और इसके बदले एक और नोटेशन इन्वेंट की गई जो कि कन्वीनियंट थी, इससे अच्छी नोटेशन। अच्छा सर, हाँ सच बता रहा हूँ भाई, सुनो। इसके बाद इन्होंने नोटेशन की यूज़ जिसे हम लोग बोलते हैं फैराडेज नोटेशन। फैराडे साहब ने आके नोटेशन को चेंज किया, फैराडे एक साइंटिस्ट का, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अच्छा जी, तो फैराडे साहब बताइए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने बोला ये पॉजिटिव चार्ज है, हाँ, और हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना है, ठीक। तो उसने कहा शॉर्टकट में ऐसे करो, ऐसे बनाया करो लाइंस, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, ओहो ऐसे करके, एक सेकंड एक सेकंड, प्रदर्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक सेकंड, ऐसे करके, ऐसे करके लाइंस बनाया करो, ठीक। और सर और क्या, और इन पे एरोज डाला करो। अच्छा जी सर, ओके 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 ओके, ऐसे करके, ओ सर हमें समझ आया, ये एरोज हमें डायरेक्शन बताते हैं फील्ड की। हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताते हैं ये। अच्छा तो नेगेटिव का कैसे बनेगा। सर नेगेटिव का तो बनेगा ऐसे ही, बट इनवर्ड एरो बनेगा, ऐसे करके। ओके सर ओके सर ओके सर, समझ गए समझ गए सर, ये कंसेप्ट समझ आया। लेकिन सर इसमें मेरे को ना प्रॉब्लम है सर। ये क्या प्रॉब्लम है भाई, बता। सर आपने जो पहले नोटेशन बनाई थी ना, वो ज़्यादा अच्छी थी। ओहो, कैसे। सर उसमें दो चीज़ें पता चल रही थी, एक उसमें डायरेक्शन भी पता चल रही थी, और एक उसमें सिट्रंगत भी पता चल रही थी, ठीक। इसमें सर डायरेक्शन तो पता चल रही है, लेकिन सिट्रंगत क्या क्या सर, सिट्रंगत तो पता ही नहीं पड़ रही है। ओहो वाह, बात तो तुम्हारी सही है, इसमें सिट्रंगत का पता ही नहीं चल रहा है, डायरेक्शन का तो पता चल रहा है। नहीं, तुम गौर से देखो, मेरी आंखों से देखो, मैं नजर आएगा, अभी तुम देखो मैं समझाता हूँ। इसमें इस रिप्रेजेंटेशन में स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइन कैसे बोला गया, बोला गया स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझना, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी मतलब बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी तुम्हें बताएगा ये स्ट्रेंथ, क्या बताएगा, मतलब डेंसिटी जहां ज्यादा होगी ना, जहां फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे, वहां स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी फील्ड की। मतलब मतलब मैं समझाता हूँ, सुन 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 सुन, अरे टेंशन मत ले, मैं इधर ही हूँ, सुनना आराम से सुनना। ऐसे समझते हैं सर, हम ले लेते हैं सर एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं, चलो एक एरिया बना लेते हैं, ये है सर हमारा एक पर्टिकुलर एरिया। वाह सर एरिया ये है, ठीक है ओके, ये एरिया, इस एरिया को हम यूज़ करेंगे, तुम समझ लेना बात को, ये है ना पर्टिकुलर एरिया मैंने बनाया, इसको हम यूज़ करेंगे, तुम समझना बात को। अब इस एरिया को तुम ध्यान से समझो, ठीक। इस एरिया को उठाकर तुम यहाँ पे रख दो, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, मुझे बताओ इस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। सर इस एरिया में से एक दो तीन फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, बिल्कुल सर समझ गए, ओके। अब सेम टू सेम एरिया उठाकर तुम यहां रख दो, कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। सर इसमें से एक ही फील्ड लाइन पास हो रही है, ओके 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 सर, वाह
ठीक है सर, समझ गए। तो फिर सर इससे कहना क्या चाहते हो? जब किसी पर्टिकुलर एरिया में से यहाँ इतना ही एरिया है, मान लो इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, इस पर्टिकुलर ए में से 3 फील्ड लाइंस पास हुई, यहाँ इस फील्ड में इसमें से एक ही फील्ड लाइन पास हुई। तो जहाँ पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है वहाँ फील्ड स्ट्रांग है, और जहाँ पर्टिकुलर एरिया में से कम फील्ड लाइंस पास हो रही है वहाँ फील्ड वीक है। ओके सर, मतलब हमें ऐसे ही करना है हमेशा। हाँ हाँ, देखो 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 देखो। सर मैं ये एरिया उठा के यहाँ रख दूँ, ठीक है सर। देखो इसमें से कितनी लाइंस पास हो रही है सर? 3। सर मैं ये फील्ड उठा के यहाँ रख दूँ सर, यहाँ पे इसमें से कितनी फील्ड लाइन हो रही है पास? 1। तो मतलब सर आप कहना चाहते हैं यहाँ नज़दीक में फील्ड ज़्यादा है और दूर में कम है। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। वाह सर, क्या तरीका है। जहाँ फील्ड लाइंस नज़दीक नज़दीक होंगी वहाँ क्राउडनेस ज़्यादा होगी, इस एरिया में से ज़्यादा फील्ड लाइन जाएंगी, मतलब सर फील्ड वहाँ स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ जहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में से कम फील्ड लाइंस निकलेंगी उसमें से वहाँ पे फील्ड क्या है? वीक है। तुम समझ गए ना? ओके सर, क्या कंसेप्ट है सर, समझ गए समझ गए समझ गए। मतलब सर हमें फ्लक्स डेंसिटी देखना है पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है। मतलब सर बात काउंटिंग पे आ गई। हाँ हाँ, काउंटिंग पे आ गई, काउंटिंग पे आ गई बात, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट करनी है। ठीक है सर, समझ गए, हमें समझ आया सर, ठीक है। ओके, लेकिन क्या है ना कि इन फील्ड लाइंस के बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड लाइंस लिखा जाता है, प्रॉपर्टीज़। इन फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तुम्हें कभी नहीं भूलनी है ना, याद रखना उन प्रॉपर्टीज़ को। क्या क्या है वो प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले समझिएगा एक एक करके। प्रॉपर्टी नंबर 1, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नंबर 1, ये हमेशा स्टार्ट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। हमेशा ये फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। जैसे समझ, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, मुझे बात को समझना है। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और तब तक चलेगी जब तक उसे नेगेटिव चार्ज नहीं मिल जाता। जहाँ इसे नेगेटिव चार्ज मिला तो ये उधर ही जाकर कंक्लूड हो जाएगी, है ना सर। यहाँ से एक फील्ड लाइन निकली तो मतलब सर ये चलती 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 और दिखा इसको नेगेटिव चार्ज तो गई। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज से कहाँ? नेगेटिव। सर पॉजिटिव से कहाँ? नेगेटिव। पॉजिटिव से कहाँ? नेगेटिव। पॉजिटिव से कहाँ? वाह, पॉजिटिव से सर नेगेटिव। पॉजिटिव से सर नेगेटिव। पॉजिटिव से सर निकली लाइन, वो चलते 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 यहाँ पहुँची और यहाँ से गई नेगेटिव में, ठीक है। पॉजिटिव से कहाँ सर? चलते चलते ऐसे घूमते घूमते गई नेगेटिव में। एक लाइन ऐसे निकली पॉजिटिव से, इन्फिनिट से चक्कर काटते हुए नेगेटिव में आई, है ना। समझ आ रहा है बात? ऐसे करके फिर लाइन पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव, ये लाइन देख, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में। तो सर कहने का मतलब क्या है, जहाँ फील्ड लाइंस क्या करती हैं? पॉजिटिव से शुरू करती है नेगेटिव पे एंड करती है, यही ना? हाँ, पॉजिटिव से शुरू करती है नेगेटिव पे एंड करती है। सर ऐसा अगर होगा, अगर मान लीजिए कोई चार्ज है हमारे पास, सर ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे सर समझ लीजिए, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ सर कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है। सर ये चलेगा, इससे फील्ड लाइन निकलेगी, इससे फील्ड लाइन निकली। तो सर अगर इस फील्ड लाइन को कहीं नेगेटिव चार्ज दिखा ही नहीं, क्या होगा? कुछ नहीं, ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, इन्फिनाइट तक पहुँचेगी। इन्फिनाइट तक पहुँचेगी इस तलाश में, जस्तजू में, इस आरज़ू में कि कहीं कोई मिल जाए कोई नेगेटिव चार्ज। मजाक कर रहा हूँ, इन्फिनाइट तक जाएगी ये लाइन, है ना। समझ ही बात, ठीक है ना। ऐसा बिलीव है भाई, ऐसा माना जाता है। अच्छा चेक कर वो स्ट्रेंथ वाली बात, देखना ये कितना सही बैठता है। देख यहाँ ये एरिया चिपका दे, कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है इसमें से, ज़्यादा कि कम? अब यही एरिया उठाकर यहाँ पे चिपका दो, कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, ज़्यादा कि कम? सर यहाँ तो ज़्यादा पास हो रही है, यहाँ कम पास हो रही है। तो यहाँ फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ फील्ड वीक है। एम आई क्लियर? क्रिस्टल क्लियर, है ना। जैसे सोच यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक। और यहाँ हमने रखा हुआ है एक प्लेट, मेटल प्लेट, मेटल का एक प्लेट। हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि चलो इस केस में फील्ड लाइंस बनाओ, कैसे बनेगी फील्ड लाइंस की डायग्राम बनाओ। तुमने कहा सर ठीक है,
हाँ, बताओ सर कैसे बनाएंगे। और इस मेटल प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड के साथ। ओके सर, समझ गए हम लोग। सर समझ गए। ये पॉजिटिव चार्ज है ना सर, तो हमने पढ़ा हुआ है इसमें इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। लेक्चर याद कर, चार्जेस के लेक्चर इंट्रोडक्शन में, इसमें इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो चार्ज इस पे आया कौन सा है, इंड्यूसड ना। तो फील्ड लाइन कैसे होगी सर, पॉजिटिव से शुरू करेगी नेगेटिव पे ख़त्म। वाह, पॉजिटिव से शुरू करेगी नेगेटिव पे ख़त्म। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इट इज़। पॉजिटिव से शुरू करेगी नेगेटिव पे ख़त्म। समझ गए सर क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, चल एक और एग्जांपल कर। यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, बीच में एक स्फीयर है ना। हमें क्या करना है ना, हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है इस सिस्टम की। तो कैसे बनाएंगे सर, उसमें क्या है सर, देखिए सर ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस साइड पर तो इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखो इंडक्शन वाला कंसेप्ट याद करना है, नेगेटिव चार्ज। और सर इस वाले साइड पे इंड्यूस हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कि मैं समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक। तो सर पॉजिटिव चार्ज से फिर लाइन निकलेंगे नेगेटिव पे एंड हो जाएगी। सर पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे एंड, 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 ऐसे ऐसे करके। ओके सर, ओके सर। यहाँ भी सर देख लो, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे एंड, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे एंड, पॉजिटिव से निकली। ग्रेट सर, समझ गए समझ गए सर, समझ गए समझ गए। क्लियर 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 क्लियर, हम समझ गए सर कैसे बनाना है, हम बना लेंगे सर। ठीक है ना, ओके ग्रेट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3। ओके 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 ओके, ये तो हो गई। अच्छा, पहली ही प्रॉपर्टी है। अभी दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखो एक चीज़ हम समझते हैं यहाँ पे, एक चीज़ को हम याद रखेंगे। जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं ना, असल में मैं तुम्हें बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसपे हम अभी बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे और भी कॉन्सेप्ट्स लेंगे। दूसरा होता है इंड्यूस्ड फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग मैग्नेट में स्टडी करेंगे, है ना। ठीक, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो होती है ना, कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाते। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाता। नहीं ऐसे नहीं, जैसे कोई तुमसे बोले ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो खींच के थप्पड़ देना, पागल हो गए हो क्या। फील्ड लाइन थोड़ी क्लोज्ड हो सकती है, नॉर्मल फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। इंड्यूस्ड के फील्ड के केस में क्या होता है, फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, है ना। इंड्यूस्ड के केस में क्लोज्ड लूप्स ही बनते हैं। कोई तुमसे बोले कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बना सकती हैं, तुम बोल देना अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हो, नॉर्मल फील्ड की बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। बट अगर तुम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, जो कि मैग्नेट ईएमआई में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम पढ़ेंगे, तो उसमें तो सर क्लोज्ड लूप बनेगा। फिलहाल अपने लिए, अपने पर्सपेक्टिव के लिए, हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं। अगर कोई हमसे पूछे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लाइन बना सकता है, क्लोज्ड लूप बनाएगा, हम बोल देंगे नहीं बनाएगा, है ना। इसको समझना। जैसे सोच लो कल को तुम्हें क्वेश्चन आ गया नीट में, ठीक है, कि क्या बनाएगा फील्ड लाइन क्लोज्ड है नहीं। देखो अगर वहाँ नहीं लिखा है ना कि फील्ड कौन सा है, नॉर्मल या इंड्यूस्ड, मतलब वो नॉर्मल फील्ड की ही बात कर रहे हैं। इंड्यूस्ड फील्ड हम एक छोटा सा टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है, ईएमआई में 4th यूनिट है आपका वहाँ। तो जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, इट टॉक्स अबाउट नॉर्मल फील्ड। तो नॉर्मल फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड नहीं होती हैं। एम आई क्लियर, ये समझ लेना, ठीक है ना, इसको आप समझ जाएंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। इंड्यूस्ड बनाते हैं, इंड्यूस्ड को हम अभी नहीं पढ़े, इंड्यूस्ड को हम पढ़ेंगे जब टाइम आएगा। तो फिलहाल तो तुम लोग बस इसको समझ लो, ऐसे नॉर्मल वाला नहीं बनाता। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी तो तुमने 10th क्लास से ही पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी है, कि फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब तो लॉजिक ढूंढ क्यों, दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका लॉजिक पता है, मैं समझाता हूँ। फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी के, जैसे ये फील्ड लाइन है ना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है।
अब मान ले कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, एरो ऐसे है, और तुम्हें निकालना है इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन। पॉइंट ए पे तुम्हें फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, पॉइंट बी पर तुम्हें फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, पॉइंट सी पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है ना। तुमसे पूछा है कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तुमने बोला कहाँ, पॉइंट ए पे। तुम क्या करोगे, पॉइंट ए पे सिंपली एक टेंजेंट खींचोगे। ये खींचा तुमने पॉइंट ए पे टेंजेंट, तो ये टेंजेंट जो तुमने पॉइंट ए पे खींचा ना भाई साहब, यही आपको फील्ड की डायरेक्शन बताएगा पॉइंट ए पे, इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन, कि भाई पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। पॉइंट बी पे तुम्हें बताना है फील्ड, तो तुम क्या करोगे, पॉइंट बी पे तुम टेंजेंट खींचोगे ऐसे करके। तो सर ये क्या बताता है, ये हमें बताता है पॉइंट बी पर फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना। सर हमें पॉइंट सी पे निकालना है, कुछ नहीं, टेंजेंट खींचो पॉइंट सी पे। तो पॉइंट सी पे जैसे तुम टेंजेंट खींचोगे उस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी। मतलब टेंजेंट टू फील्ड लाइन, टेंजेंट टू फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्या मैं क्लियर हूं? बहुत क्लियर सर। ओके। अब देखो, मान लो कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने इंटरसेक्ट किया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने इंटरसेक्ट किया, सपोज, ये हाइपोथेटिकल है, नहीं करती नहीं है इंटरसेक्ट, सपोज मैं बोल। तो अगर जहां पर उन्होंने इंटरसेक्शन किया, जरा वहां टेंजेंट बनाओ। सर ये तो आपने धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि इस पॉइंट पर तो दो टेंजेंट्स बनेंगे, हाँ एक इधर बनेगा। सर ये टेंजेंट मैंने बनाया है सर करस्पॉन्डिंग टू दिस लाइन, पहली लाइन के करस्पॉन्डिंग में इस लाइन पर मैंने टेंजेंट बनाया है। तो दूसरी लाइन पर टेंजेंट सर वो इधर बनेगा सर, हो यार ठीक है इधर बनेगा। तो सर एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस आ गई, है ना, क्योंकि इस पॉइंट पर कितने टेंजेंट बने, दो। टेंजेंट क्या बताता है, डायरेक्शन। तो मतलब एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस बनी है फील्ड की। क्या बेटा ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है? आंसर है सर नहीं, ये तो कतई पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है, असंभव। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस कैसे हो सकती हैं? हाँ, अब तुम लॉजिक को समझे। यानी अगर इन्होंने इंटरसेक्ट किया इन फील्ड लाइंस ने, इफ दे इंटरसेक्ट, देयर विल बी two directions of field at single point, two directions of field at single point। मतलब सिंगल पॉइंट पर दो डायरेक्शंस होंगी फील्ड की, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ जी सर। तो सर किस्सा मुख्तसर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हाँ तुम सही समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, सवाल ही नहीं होता, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पर दो लाइंस बनेंगी, दो टेंजेंट्स बनेंगे, दो डायरेक्शंस होंगी फील्ड की, जो कि मुमकिन नहीं है सर। ग्रेट सर, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए सर। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, अच्छा ऐसे समझो, जहाँ यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, ज़रा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ। सर उसमें क्या है, क्या है सर, उतना मुश्किल थोड़ी दिया है आपने टास्क, सिंपल सी तो बात है। बनाते हैं सर, रुकिए। इसका फील्ड सर बाहर की तरफ होगा, 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 बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। इसका भी सर बाहर की तरफ, 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 है ना, ऐसे करके, ऐसे करके। हाय, यहाँ तो फंस गए ना। देखो ये वो पॉइंट है जहाँ फील्ड लाइंस ने इंटरसेक्ट किया, ये वो पॉइंट है जहाँ फील्ड लाइंस ने इंटरसेक्ट किया, ये वो पॉइंट है जहाँ फील्ड ने इंटरसेक्ट किया फील्ड लाइन से। क्या ये मुमकिन है? अरे सर नहीं नहीं सर, ये तो मुमकिन नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा एहतियात से बनाते हैं सर, थोड़ा अच्छे से बनाओ सर, क्या बना रहे हो? ठीक है, बनाता हूँ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर ये पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ये वाली लाइन पॉजिटिव, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर, ये वाली लाइन पॉजिटिव, इसमें भी नहीं है सर, ये वाली लाइन ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे सर, इसमें भी ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे सर, ये वाली लाइन ऐसे, है ना सर, ये वाली लाइन ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे। हाँ डरते डरते इतना बना दिया। उसके बाद सर ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे है। अरे भाई अगर ये दो लाइन स्ट्रेट चलती रही, क्योंकि ये भी चलती रहेगी ये भी चलती रहेंगी, तो क्या ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी? ओ, करेंगी ना सर, और क्या। अगर ये लाइन यहाँ से बनाई तुमने, ये लाइन यहाँ से ऐसे, तो अगर ये स्ट्रेट में चलती रही तो क्या ये दो लाइंस किसी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी? हाँ सर करेंगी ना।
तो क्या ये मुमकिन है कि दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करें? नहीं सर, नहीं 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 सर, ऐसा ऐसा अब शगुन तो हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, नहीं हो सकता। तो तो सर देखो क्या होता है, प्रैक्टिकली हम इस कंसेप्ट को कैसे समझेंगे। सर जैसे ये फील्ड लाइन निकली ना और ये फील्ड लाइन निकली, जैसे इनको लगा ना सर हम इंटरसेक्ट करने वाले हैं, पंगा होने वाला है, सर ये इधर भाग गई और ये इधर भाग गई। हाँ हाँ, जैसे ये फील्ड लाइन यहाँ से निकली सर, ऐसे करके ये फील्ड लाइन यहाँ से, जैसे इनको लगा ना सर हम तो दूर चलने लगे। ये फील्ड लाइन सर यहाँ से निकली ऐसे, ये फील्ड लाइन सर यहाँ से निकली ऐसे, इनको लगा भाई टक्कर होने वाले, तो ये इधर गई सर और ये फील्ड लाइन सर इधर गई, है ना। मतलब सर ये दोनों बच रहे हैं एक दूसरे से, हाँ 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 हाँ, ऐसे करके ये बच रहे हैं एक दूसरे से, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके फील्ड लाइन जा रही है ऐसे करके, तो बच रहे हैं ना एक दूसरे से। अच्छा, ये वो रीजन होगा जहाँ पे कोई भी फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं, कोई भी फील्ड लाइन नहीं पास होगी, क्योंकि इस रीजन से पास होने का मतलब है इंटरसेक्शन। और मेरी जान यही तो न्यूट्रल पॉइंट है ना, इसीलिए तो यहाँ फील्ड ज़ीरो होता है। दो सेम चार्जेस के केस में यहाँ तो ज़ीरो होता है ना फील्ड, इसीलिए बात को समझे। अच्छा, इस बात पर बड़ा ये है, एक अच्छा सा कंक्लूजन है कि सर ये फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जाती हैं ना, हाँ जाती हैं। तो लोगों ने कहा जैसे ये फील्ड लाइंस एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगाती हैं। क्या लगाती हैं? लेटरल प्रेशर। लेटरल प्रेशर का मतलब होता है साइड वाइज प्रेशर। ना तुम अपने दोस्त के साथ चल रहे हो सड़क पे, एक ही साथ कंधे से कंधा मिला के, अब तुम्हें इरिटेशन होने लगे, तुम क्या करोगे? उसको धक्का दोगे साइड पे, ये इधर से मत चल, मेरे साथ मत चल। वैसे होता है यहाँ, है ना। फील्ड लाइन क्या करती है ना, एक फील्ड लाइन को जैसे लगा दूसरी फील्ड लाइन टकराने वाली है तो वो उसको धक्का दे देती है साइड में। इसको बोलते हैं लेटरल प्रेशर या साइड वाइज प्रेशर। साइड वाइज प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगाती हैं, साइड वाइज प्रेशर लगाती हैं। ओके सर, ये हो गया सर फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी नहीं सर, फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी सर। देखो बेटा, फील्ड लाइन्स नेवर पास थ्रू कंडक्टर्स। फील्ड लाइन्स कभी भी पास नहीं होती किन से? कंडक्टर्स से। नेवर पासिस थ्रू कंडक्टर। फील्ड लाइन्स कभी भी किसी कंडक्टर से पास नहीं होती। सर ये क्या बात हुई, फील्ड लाइन कभी कंडक्टर से पास नहीं होती? अब कंडक्टर को क्या प्रॉब्लम? ये समझो एक कंडक्टर है। कंडक्टर याद है, याद है, याद है, याद है, याद है, हाँ सर याद है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। सिर्फ पॉजिटिव? सिर्फ पॉजिटिव? अरे नहीं सर, रुको तो सही, उसमें नेगेटिव चार्ज भी होते हैं सर। अच्छा कैसे होते हैं? फ्री 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 चार्जेस सर, फ्री चार्जेस, फ्री चार्ज होते हैं सर, जो इधर इधर जिधर मर्जी चाहे उधर घूम सकते हैं, फ्री चार्ज होते हैं। तो अच्छा सोच के देख, अगर कोई फील्ड लाइन उसमें से पास हो गई, ओके, तो सर जो चार्जेस अंदर पड़े हुए हैं ना, मतलब मान लो एक चार्ज अंदर पड़ा हुआ है, अब एक फील्ड लाइन आ रही है और ऐसे जा रही है, तो मतलब सर मैं ये जानता हूँ कि फील्ड लाइन उधर ही जाती है जिधर फील्ड है, तो मतलब इस कंडक्टर के अंदर फील्ड है फिर। तो सर उससे पता है क्या होगा, ये चार्ज चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि फील्ड के अंदर चार्ज रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगा और ये चार्जेस मोशन में आ जाएंगे, है ना। ओके सर, तो ये चार्जेस मोशन में आ गए, ठीक, यानी चार्ज अब स्टैटिक नहीं रहे। कौन सी कंडीशन बन गई? नॉन स्टैटिक, डायनेमिक कंडीशन। मतलब अगर एक कंडक्टर है, उसमें उस कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, अगर फील्ड लाइन उसमें से पास होती, होती अगर 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 पास होती, तो अंदर पड़े हुए चार्जेस पे फोर्स लगता और वो सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन में मूव करते या किसी भी डायरेक्शन में मूव करते। तो सर जैसे चार्ज मूव करते ना, तो यहाँ पे बनती करंट, जिस करंट को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक करंट। क्या बोलते हैं? स्टैटिक करंट। बट मेरी जान, स्टैटिक करंट होता ही नहीं है। स्टैटिक करंट आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। मतलब सर थोड़ा समझाओ सर, क्या है ये कंसेप्ट, मुझे समझ ही नहीं आया। इसे एक काम करो, एक काम करो, तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन तो है, हाँ, समझ लो इस मोबाइल फ़ोन की बॉडी मेटेलिक है। मेटेलिक बॉडी, जो नया फ़ोन लेके आया हो आईफोन, उसमें मेटेलिक बॉडी आईफोन में होती है क्या? गरीब लोग, हमें क्या पता यार, ठीक है। अच्छा ठीक है, चल, एक मोबाइल फ़ोन तुमने लाया, उसमें मेटेलिक बॉडी है। अब मेटेलिक बॉडी पीछे से है और तू बैठ गया अपने कमरे में, तो सोच तुम अपने कमरे में बैठ के बड़े मस्त से फ़ोन चला रहे हो। अब ऐसा तो नहीं है ना तुम उस कमरे में बैठे हो जिधर फील्ड ही नहीं है भाई, तुम्हारे आसपास लाइट जल रही है, बाकी चीज़ें हैं, तो मतलब फील्ड तो है तुम्हारे आसपास। हाँ सर है। और सोच के देख, ये वो मेटेलिक बॉडी तुम्हारा कंडक्टर है और तुम्हारे आसपास का फील्ड है, वायर्स है, बाकी चीज़ें।
तो उन सारे चार्जेस पर जो इस मेटेलिक बॉडी के अंदर है उन पे क्या लगेगा, फोर्स, और वो सारे चार्ज क्या लगेंगे, चलने लगेंगे, तो वहाँ क्या बनेगी, स्टैटिक करंट, और बैठे बिठाए तेरे हाथ में करंट आ जाएगी, तुझे करंट लगेगा, तुम्हें करंट फील होगा। बट सच बताना, ऐसा कभी हुआ है? सोच रहे हो क्या? नहीं हुआ है भाई। ऐसा सोच, तुम्हारे पास एक चम्मच है, अच्छा सा चम्मच है, मेटेलिक चम्मच है, तुमने जैसे हाथ में उठाया और मुंह में रखा, करंट लग गई, ये सर ये कैसे हुआ? अरे भाई, अगर फील्ड लाइन पास होती तो यही होता ना, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि चार्ज मूव करते हैं ना अंदर, बट तूने ऐसा देखा नहीं, तुम्हें कभी करंट लगी नहीं, तो तुम क्या बोलोगे, सर फील्ड लाइन कभी भी कंडक्टर से पास नहीं होती। हाँ, यानी कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। सही सही सही, कंडक्टर के अंदर का फील्ड जीरो होता है, स्टैटिक करंट नहीं होती। ओके सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल गए हो सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, छठा पॉइंट, ये समझ रहे हैं ना? ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। अभी एक और पॉइंट, जैसे मान लो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है ना, उसे करके कंडक्टर पे पॉजिटिव, जैसे करेंगे कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस कंडक्टर पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड से कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे साइड से नेगेटिव है ना, समझना ऐसे है ना? तो फील्ड लाइंस कैसे होंगी सर, पॉजिटिव चार्ज की बाहर की तरफ और सर नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड्स। याद रख, फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस ऑफ द कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस ऑफ द कंडक्टर के क्या होती है, परपेंडिकुलर। मतलब सर ऐसे समझो, ये है ना सरफेस इसकी, हाँ, तो सर फील्ड लाइन कहीं से भी आए लेकिन होनी चाहिए ऐसे 90 डिग्री पे। ये है ना फील्ड लाइन, देखो सरफेस के साथ इसका एंगल कितना होना चाहिए, 90। ये ना फील्ड लाइन सरफेस के साथ कितना होना चाहिए, 90। जैसे देखिए ये सरफेस है और तुमसे किसी ने कहा कि फील्ड लाइन ऐसे गई है, तुम उसको थप्पड़ मारोगे, पागल हो गया क्या, ये एंगल पे गई है, ऐसे नहीं जा सकती फील्ड लाइन। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जानी चाहिए, 90 डिग्री बनानी चाहिए सरफेस से। अच्छा सर, समझ गए सर, फील्ड लाइन परपेंडिकुलर जानी चाहिए सरफेस के, है ना? ठीक, इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। क्या हम आगे बढ़े, क्या हम कुछ शानदार जानदार क्वेश्चंस लें, ठीक है ना? ओके, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, है ना? एक काम करते हैं, क्वेश्चंस को अगली क्लास में पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, ठीक है? विल बी टेकिंग क्वेश्चंस ऑन दिस कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास। तब तक आप इस सारे कंसेप्ट को रिवाइज करो, ठीक है? पढ़ते रहें टिल देन।